नमस्कार, स्वागत है न्यूज 21 में। आप सभी का आपके साथ मैं ऋतिका पांडे अपना बिहार हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं। और पश्चिमी चंपारण की धरती से खबर आ रही है, एक बार फिर बिहार की राजनीति में नई दिशा तय करने की गवाह बन रही है। कुमार की सद्भाव यात्रा ने क्षेत्र में राजनीतिक हलचल को तेज कर दिया है। इस यात्रा को राजनीतिक अभियान के साथ साथ सामाजिक संवाद और विकास के संकल्प के रूप में भी देखा जा रहा है। यात्रा के दौरान निशांत कुमार ने समाज के हर वर्ग से संवाद स्थापित किया है और महर्षि वाल्मीकि को तपोभूमि तथा लव कुश की पावन धरती को नमन किया है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन भी किया। लक्ष्मीपुर रामपुरवा में थारू आदिवासी महिलाओं ने पारंपरिक झमुट झूमर नृत्य प्रस्तुत किया। वाल्मीकि नगर में उन्होंने जंगल सफारी का आनंद लिया और शंकर सहित धार्मिक स्थलों का दर्शन भी किया है। वाल्मीकि नगर से उदय शंकर की चौधरी की स्पेशल रिपोर्ट। बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के बाद भागलपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। शहर के भामाशाह चौक पर कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर और गुलाल उड़ाकर पूरे इलाके में उत्सव जैसा माहौल रहा। भाजपा विधायक रोहित पांडे ने कहा है कि यह जीत किसी एक नेता की नहीं बल्कि हर कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत का परिणाम है। उन्होंने ममता बनर्जी सरकार पर कुशासन और गुंडा राज का आरोप लगाते हुए कहा है कि जनता बदलाव चाहती है, जिसका परिणाम ये जीत है। वहीं जिला अध्यक्ष संतोष लाल ने भी इसे ऐतिहासिक जीत बताते हुए कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया। जीत के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह का चरम पर माहौल देखा गया। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। आज का जो यह जीत है बंगाल की जीत, उस एक एक कार्यकर्ता को समर्पित है जो बंगाल को बनाने के लिए और बंगाल के लिए कुर्बानी देने का काम किया। उस एक एक कार्यकर्ताओं को समर्पित है यह जीत। एक एक इस देश के एक एक सनातनी और एक एक राष्ट्रवादी को समर्पित यह जीत है। जिस प्रकार ममता बनर्जी ने वहाँ कुशासन गुंडा राज स्थापित करने का काम किया, हम सबों के लिए विजय उत्सव है। बंगाल में 15 वर्षों से जहां भय, भूख, भ्रष्टाचार और डर का माहौल था, उस डर और भय के माहौल में जो विश्वास की जीत हुई है नरेंद्र मोदी जी, विपिन नवीन जी की, लोगों ने सराहा और उसके विश्वास किया है। जहां सनातन संस्कृति, जहां माँ काली दुर्गा अपमानित हो रही थी, जहां माँ माटी मानुष अपमानित हो रही थी, वहां आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। आज का जो यह जीत है बंगाल की जीत। जिले के हथौड़ी थाना क्षेत्र के साहिला रामपुर में गांव में उस समय हंगामा मच गया जब एक बारात में शामिल 2 युवक शराब के नशे में हुड़दंग करने लग गए। जानकारी के अनुसार के अतरार गांव से आई बारात में दरवाजा लगाने की तैयारी चल रही थी और लोग शादी की रस्मों में व्यस्त थे। इसी दौरान कुछ युवक नशे में डांस करते हुए हंगामा करने लग गए। सूचना मिलने पर हथौड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू कर दी है। जांच के दौरान एक युवक शराब के नशे में पाए गए और उनके पास से शराब की बोतलें भी बरामद की गई है। पुलिस ने दोनों को मौके से हिरासत में ले लिया है, जिसके बाद बारात में सन्नाटा पसर गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गोविंद महतो और पिंकू कुमार के रूप में हुई है, जो अतरार गाँव के निवासी है। पुलिस ने दोनों से पूछताछ कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मुजफ्फरपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। जिले के जगदीशपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत आशा और आशा फैसिलिटेटर कर्मियों को पिछले 9 महीनों से प्रोत्साहन 2025 से भुगतान लंबित रहने के कारण इन स्थायी स्वास्थ्य कर्मियों के लिए परिवार का भरण पोषण करना भी मुश्किल हो गया है। आपको बता दें, कर्मियों का कहना है कि जिले के अन्य पीएचसी में भुगतान हो चुका है, लेकिन जगदीशपुर में अब तक राशि नहीं मिलने से असमानता की स्थिति बनी हुई है। आशा कार्यकर्ताओं ने बताया है कि वे टीकाकरण, प्रसव सहयोग और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। बावजूद इसके समय पर भुगतान न होने से उनका मनोबल गिर रहा है। आर्थिक तंगी के चलते कई कर्मियों को उधार लेकर घर चलाना पड़ रहा है और बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। उन्होंने प्रशासन से जल्दी बकाया भुगतान की मांग की और चेतावनी दी है कि यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन करेंगे। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज 21। नमस्कार।